अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे उत्तरा शर्मा जी से और हमारे सीरीज जो भावों पर चल रहा है उस पर बात करेंगे द्वादश भाव। तो दीदी उत्तरा दीदी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार अनुराधा। सबसे पहले तो मुझे ये बहुत जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी जो नक्षत्र पे किताब है वो पब्लिश हो गई है और अब तुम जल्दी उसको मार्केट में लाने वाली हो। बहुत खुशी हुई। थैंक यू। कि तुम उन्नति करती रहो। प्रणाम। और अब आता है हमारा द्वादश भाव। हम लोग जी थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक ले लेके करते हैं, लेकिन अब हम आगे से कोशिश करेंगे कि थोड़ा रेगुलर करें और टाइमली कर लें। कम से जी कम 15 डेज में तो कर ही लिया करें। जी तो द्वादश भाव को हमारे ग्रंथों में भी बहुत मतलब वर्णित किया गया है कि अंतिम भाव है, लुप्त स्थान है मतलब लोप स्थान है, बंधन भाव है मतलब वो जेल वगैरह जैसा रहता है वो भी है। इसके अतिरिक्त हानि का भाव है, व्यय का भाव है, हमारी गरीबी का है, दरिद्रता का, पीछे से वार करने वाले जो लोग रहते हैं, छुपे हुए हमारे दुश्मन, उनके बारे में भी हमें इसी भाव से जानकारी मिलती है। कष्ट के बारे में भी इस तरह से हमारे संक्षेप में लिखा हुआ है। एक चीज और है कि हमारे जो ज्योतिषी रहे हैं पूर्वज, उन्होंने शुरू के 8 भाव जो हैं, फर्स्ट हाउस से लेके और 8th हाउस तक, इस पृथ्वी पर जो हम कार्य करते हैं, सुख दुख भोगते हैं, उनके लिए लिखा है। और 9वें भाव से 12वां भाव जो है वो परलोक साधना के लिए माना है मतलब। और इसमें अंतिम भाव जो है इसको मोक्ष से जोड़ा है मतलब 9वां भाव को धर्म, 10वां भाव को अर्थ, 11वां भाव को काम और 12वां भाव को मोक्ष से जोड़ा है। मतलब कि आत्मा का परमात्मा से मिलन या मोक्ष प्राप्ति। तो इसीलिए ये आवागमन के बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं, इसीलिए इसको मोक्ष भाव कहते हैं। और आध्यात्मिक पूजा और आत्मिक पूजा भी इसी भाव से देखी जाती है। जो हम स्पिरिचुअल पूजा करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में बैठ के घंटी बजा के दिन भर करते रहें, लेकिन मानसिक पूजा जो होती है वो भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं, आध्यात्मिक। इसके अतिरिक्त 12वां भाव जो है हमारी हानि, हमारे कष्ट, हमारे बंधन, हमारी सीमाएं, हमारी लिमिट्स। लिमिट्स रहती है ना जेल में, या किसी को भी मतलब हाउस अरेस्ट कर देते हैं तो उसकी सीमाएं हो जाती है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। तो हमारी फिजूल खर्ची, हमारा धन का हाथ से निकलना, या फिर बाहरी स्रोतों से आमदनी जो होती है जैसे फॉरेन से या दूसरे कहीं और से आमदनी होना, गुप्त गतिविधियां, धोखाधड़ी भी हम इसी भाव से देखते हैं, है ना। हमारे यहाँ हमारे जो मनीषी हैं उन्होंने ये कहा है कि छठा, 8वां और 12वां भाव ये हमारे दुस्थान है और दुष्परिणाम देते हैं। लेकिन वास्तव स्थिति ये है कि कोई भी भाव खराब नहीं है ना। बुरे परिणाम, जब कोई भाव पापग्रस्त होता है तब वो बुरे परिणाम अवश्य देता है ना। और जैसे प्रत्येक भाव पर कुछ ना कुछ क्रियाकलापों का अधिकार है कि कुछ ना कुछ क्रियाकलाप हम उस भाव से देखते हैं। लेकिन यदि वो भाव पापग्रस्त होता है तो उस भाव के श्रेष्ठ परिणाम हमें नहीं मिल पाते, अच्छे परिणाम नहीं मिलते। और ये कब मिलते हैं खराब परिणाम? एक तो जो ग्रह उस भाव को पापग्रस्त करता है उस समय उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, या वो गोचर में जब हमारे दुस्थानों से कुछ संबंध बनाता है। लेकिन यदि ग्रह की, जातक की शुभ ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है तो, और वो उसका सूचक बन रहा है तो उसको अच्छे फल मिलते हैं, बहुत खराब फल नहीं मिलते। और यदि एक चीज और हमने देखा है व्यवहार में कि द्वादश भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में जाता है तो कोई विशेष खराब फल नहीं देता है, वो क्योंकि व्यक्ति बाहर जाके काम कर लेता है। हाँ अपने से 12वें भी हो जाता है तो और हमारा लाभ स्थान भी होता है, तो हमें उसके दुष्परिणाम नहीं लेने पड़ते। इसके अतिरिक्त हमने देख ही लिया कि हमारा खरीदारी भी 12वें भाव से ही होती है। विनिवेश, खरीदारी, जो शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, या कई किसी भी तरह की दान दक्षिणा जो हम देते हैं, और धार्मिक संगठनों से जो हमारा जुड़ाव रहता है वो भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि द्वादश भाव का ग्रह का या द्वादश भाव के स्वामी का संबंध विभिन्न भावों से होता है तो किस प्रकार के खर्चे करवाता है। जैसे द्वादश भाव के स्वामी का संबंध यदि द्वितीय भाव से होता है तो व्यक्ति महंगे रत्न खरीदता है,
मतलब कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह करता है या अपने परिवार के ऊपर खर्चा करता है, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार है। यदि वो थर्ड हाउस से जुड़ा रहता है तो व्यक्ति ये छोटी छोटी यात्राओं पर, लेखन कार्यों पर या प्रकाशन कार्यों पर खर्चा करता है। इसके अतिरिक्त यदि वो चतुर्थ भाव से जुड़ता है तो जातक भी अपनी चल संपत्ति या अचल संपत्ति पर खर्च करता है, या वाहन पर खर्च करता है, या अपनी माता की लंबी यात्रा पर, क्योंकि जो 12वां भाव है वो चतुर्थ भाव से 9वां भाव होता है। तो माता की लंबी यात्रा पर खर्च करता है। यदि पंचम भाव से जुड़ा रहता है द्वादश भाव, तो व्यक्ति जुए पर, सट्टे पर धन लगाता है, खर्चा करता है, कई बार नुकसान भी उठाता है, या फिर बच्चों की पढ़ाई पर, या बच्चों के विवाह पर, या फिर कोई पॉलिसी वगैरह ले लेता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस तरह से जो है विभिन्न खर्चे पंचम भाव से होते हैं। छठा भाव यदि जुड़ता है तो मुकदमेबाजी, मतभेद, कुछ ना कुछ इस तरह के जो रहते हैं ना, केस वगैरह, उनके ऊपर व्यक्ति का खर्चा होता है, या फिर उसकी वाइफ जो है वो हॉस्पिटलाइज होती है, उसके कारण उसको बीमार होकर उसके ऊपर भी खर्चा होता है, या पार्टनर के ऊपर खर्चा होता है। सप्तम भाव भी हम देखते हैं कि सप्तम भाव से जुड़ा हुआ यदि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, तो उसका वो छठा भाव होता है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और उसके ऊपर उसको खर्चा करना पड़ता है। अष्टम भाव और द्वादश भाव यदि जुड़ते हैं, सीधा सीधा आपके हाथ से पैसा निकलेगा ही सही, दूसरे को लाभ होगा, क्योंकि सप्तम भाव से वो दूसरा और छठा भाव हो जाता है। तो व्यक्ति अपना धन खर्च करता है, वो दूसरों के लिए होता है, उसको देना ही पड़ता है। नवम भाव यदि जुड़ता है तो नवम भाव लंबी यात्राओं का कारक है, धार्मिक संस्थाओं का कारक है। तो व्यक्ति या तो लंबी यात्रा या विदेश यात्रा पर खर्च करता है, या फिर वो धार्मिक संगठनों में चैरिटी देता है, उन आयोजनों में, इस तरह से खर्चा करता है। और 10th हाउस से जुड़ा हुआ यदि है 12th हाउस, तो वो विदेशों में जाने में या सर्विस करने में इस तरह से खर्च करता है, हालांकि उसको काम करने से उसको लाभ भी होता है। यहाँ पे इसके परिणाम इतने खराब नहीं है, क्योंकि 10th हाउस जो है उसका 11th हाउस हो जाता है 12th हाउस से। तो और उसके बाद 11th हाउस में यदि जाता है 12th हाउस का स्वामी, तो कोई बुरे परिणाम नहीं देता, घर से दूर अवश्य ले जा सकता है, घर से दूर, लेकिन वो भी लाभप्रद परिस्थितियों में, और अच्छे परिणाम कुल मिला के मिलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड यदि विभिन्न भावों में जाता है तो किस प्रकार के खर्च करवाता है या क्या फल देता है। कई बार हमें ये तो हम खुशी से अपने खर्चे करते हैं, लेकिन कई बार हमें जो है अनचाहे खर्चे भी करने पड़ते हैं। और खर्च अरुचिकर है कि अरुचिकर है, ये हमें कुंडली में हमारी जो द्वादश भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनके गुण और धर्म के आधार पर हमें पता लग जाता है। और उसी ग्रह की दशा या अंतरदशा में होते हैं कि आदमी खुशी खुशी के लिए खर्च करेगा, शुभ आयोजनों के लिए खर्च करेगा, या किसी की बीमारी पर, किसी की मृत्यु पर, या इस पर खर्च करेगा, या मजबूरी में उसको खर्च करना ही है। इसके अतिरिक्त जो हमने आपको पहले भी बताया कि दुख, पाप, दुर्भाग्य, जेल, सजा, ये सारी गतिविधियां या गुप्त शत्रु, हमारे छठे भाव से हम देखते हैं हमारे खुले शत्रु, और द्वादश भाव से जो है हम अपने गुप्त शत्रु देखते हैं, जो चुप, हमारे बैक बाइटिंग का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे छठा भाव है साधारण नौकरी बताता है कि सिंपल जॉब है कहीं ना कहीं, है ना, और थोड़ी बहुत कोई मदद करता है किसी की। लेकिन 12वां भाव जो है, जो बहुत ज्यादा मदद करना चाहते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो उन कार्यों के बारे में भी दर्शाता है। बड़े बड़े जो कार्य होते हैं, चैरिटी जो होती है, वो भी 12वें भाव से देखी जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति सामाजिक रहेगा या एकांतवादी रहेगा, ये भी हम जो है 12th हाउस से देख लेते हैं। जैसे अक्सर देखा गया है कि शनि जो है द्वादश भाव में यदि रहता है, तो क्योंकि द्वादश भाव वैसे भी दूसरी जगह का, तो वो थोड़ा एकांतवादी बना देता है शनि। तो ये हम कह सकते हैं कि वो एकांतवादी होता है, या अपनी साधना में, आत्म साधना में लीन हो जाता है ना। और शत्रुता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अतिरिक्त जो शत्रुता होना एक अलग बात है, और प्रतियोगी होना या चुनाव लड़ना, जो कंपिटिटर होते हैं हमारे, वो हम सप्तम भाव से देखते हैं, लेकिन वो हमारे शत्रु नहीं होते हैं, कंपिटिटर्स होते हैं। एग्जाम वगैरह दिया तो उनको हम छठे भाव या 12वें भाव से नहीं देखेंगे, उनको हम सप्तम भाव से देखेंगे।
लेकिन जिनसे लड़ाई झगड़ा होता है सीधा मारपीट, वो छठे भाव से हम देखे जाएंगे। और जो गुप्त शत्रु हैं, जो हमारे पीछे से हमारे दुश्मनी निभाते हैं, वो हमको तो कष्ट जो देते हैं, वो हम 12वें भाव से देखते हैं। तो इसके अतिरिक्त गुप्त चुप गतिविधियां भी जो हैं लोगों की, गुप्त योजनाएं बनाना, षड्यंत्र करना, चालाकी और बदले की भावना से, ईर्ष्या से, धोखाधड़ी और दूसरों को कष्ट पहुंचाना। कई अगर अफ्लिक्टेड रहता है 12th हाउस, तो कई बार व्यक्ति खुद आत्महत्या भी करता है, हालांकि उसमें अष्टम भाव भी जुड़ता है, या किसी की हत्या करता है, या मर्डर भी कर सकता है। ये भाव इसके अतिरिक्त निष्कासन और पलायन, भाग जाना, घर से भाग जाना या दूर हो जाना। मतलब एक तो आदमी खुशी खुशी विदेश जाता है ना, उच्च मतलब लंबी यात्रा करके, लेकिन ये भागना होता है, कुछ गलत काम करके और भाग जाना। ये भी द्वादश भाव से देखते हैं। एक्चुअली किस तरह के फल मिलेंगे वो आपको वहां स्थित ग्रहों, उनकी दशा अंतर्दशा, और वो किन किन भावों के स्वामी है और किन नक्षत्रों में है, उसके हिसाब से हमें प्राप्त होता है वो फल। तो हमें ये सब बातें देख के ही द्वादश भाव से जुड़े हुए परिणाम देखने चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि बस द्वादश भाव में स्थित, कई लोगों के हमने देखे कि 4-4 5-5 ग्रह हैं द्वादश भाव में, तो उनके खर्चे वगैरह बहुत होते हैं, पैसा नहीं बच पाता, लेकिन फॉरेन में भी सेटल है, विदेश में भी है, क्योंकि 12वां भाव विदेश निवास भी बताता है, घर से दूर आपका निवास। अब इसी संदर्भ में हम एक कुंडली ले लेते हैं, है ना। ये कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इसमें देख लीजिए आप, कोई भी ग्रह नहीं है, 12th हाउस से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो उसके हमें फल ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां का स्वामी तो कोई ना कोई होता है ना। तो ये वृश्चिक लग्न है, इसलिए यहाँ तुला राशि है, और तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। तो शुक्र को यदि हम देखना चाहें तो हम देखेंगे कि ये 9th हाउस में है, ठीक है ना, और 9th हाउस में है, और गुरु के नक्षत्र में ही है शायद। ये एक मिनट में देख लेती हूँ, क्योंकि हमें हाँ दीदी, नक्षत्र। गुरु के नहीं, गुरु हाँ, के नक्षत्र, शुक्र, हाँ, कर्क नहीं दीदी, ये 3 डिग्री शनि पुष्य में के है, नक्षत्र पुष्य में में, आ हाँ, गया। शनि के शनि, नक्षत्र। हाँ, शनि के नक्षत्र में 3 डिग्री 3 डिग्री 43 मिनट का है। 320 से आगे बढ़ गए, हाँ, थ्री पुष्य डी में। 3:20 से आ गया। तो इससे ही इसका फल बदल जाता है। तो ये शनि के नक्षत्र में आ गया है, तो 9वें और 12वें भाव से तो ये जुड़ ही गया, ठीक है ना। हम्म। और इसके अतिरिक्त शनि जुड़ने से इसका तीसरा और चौथा भाव भी ऑपरेट हो गया। ये शनि जब है, और शनि साथ में भी है, काफी हम्म। क्लोज कंजंक्शन है शनि हम्म। और शुक्र का। तो इस व्यक्ति ने बचपन से ही, ये मतलब इसकी शुक्र की जो महादशा थी वो आप देखें, बचपन की, मतलब इसका के चंद्रमा जो है 8 डिग्री का है, मूल नक्षत्र का, हम्म। है ना। तो 3-4 साल की उम्र से ही इसको शुक्र की महादशा लग गई थी, और हाँ। उसी के बाद ये तुरंत जो है, बचपन में ही, मतलब 4-5 साल में ही इसके जो माता पिता थे वो इसको लेके कहीं बाहर चले गए थे, और वो 20 साल करीब करीब बाहर रहा, पढ़ाई वढ़ाई उसकी वहीं पर हुई है। और वापस फिर बाद में जब शुक्र सूर्य की महादशा आई, हालांकि सूर्य इसका अष्टम में है, लेकिन फिर भी सूर्य की महादशा में ये वापस इंडिया में आ गया था। मंगल के नक्षत्र में है सूर्य, ये देखिए अष्टम भाव में है, सप्तम में आ गया है। हाँ। लेकिन फिर भी इसने, मतलब इसने सीधा सीधा इनको बता दिया, शुक्र ने अपना फल जो है 9 और 12 भाव का जो देना था, और फिर तीसरा भी जुड़ जाता है तो घर भी छूटता है। हम्म। लेकिन हम्म। चौथा भाव जुड़ा था, इसलिए मदर भी इसके साथ रही, मतलब पेरेंट्स रहे उसके साथ, क्योंकि नवा और चौथा भाव दोनों जुड़े हुए हैं। तो कई लोग तो अकेले चले जाते हैं, जैसे बच्चे वगैरह, लेकिन हम्म। ये 49, मतलब इसका जन्म जब से हुआ है उसके बाद, अभी तो इनकी काफी उम्र हो गई है, हम्म। अभी एग्जैक्ट, लेकिन ये शुक्र की महादशा में 49 to 69, उस जमाने में जबकि बहुत कम लोग जाते थे हम्म। विदेश, जाना ही पसंद नहीं करते थे ना। तो उस हम्म। समय से बचपन में रहा हुआ है बालक, और उसके बाद फिर इधर आ गया।
तो जो प्रभाव है, मेरा कहने का मतलब कि द्वादश भाव का जो प्रभाव है, अगर हम इसको केपी से देखें तो और माइन्यूटली भी जा सकते हैं यहाँ के सबलॉर्ड वगैरह देखकर, लेकिन अभी हमारा वो उद्देश्य नहीं है। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा ही देख के बता दिया कि इस तरह से इनको जो है द्वादश भाव का जो प्रभाव है, इसमें चूंकि कोई ग्रह पापग्रस्त भी नहीं कर रहा है 12th हाउस को, गुरु हम्म। की भी दृष्टि नहीं है, और किसी भी ग्रह की, एक तरह से मंगल की भी दृष्टि नहीं है, मंगल की भी लग्न पर है, तो वो पापग्रस्त भी नहीं है, तो उसने कोई बुरे परिणाम उनको नहीं दिए हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना। जी दीदी। और भी सब लोग अपने अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि द्वादश भाव के हमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो हमने देखा कि जिस प्रकार द्वादश भाव को हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो दुष्परिणाम ही लाएगा या लॉस ही लाएगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। व्यक्ति को अपने घर से दूर ले जा सकता है, वहां उसकी पढ़ाई करा सकता है, वहां उसको अनेक प्रकार की सुविधाएं भी ये द्वादश भाव दिला सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से भावों के स्वामी इस द्वादश भाव के साथ जुड़ते हैं। मतलब इसलिए हमें पूरी तरह से चार्ट को पढ़ना आना बहुत जरूरी है ना चौथा दीदी? भाव जुड़ा प्रारंभिक शिक्षा, नवा हाँ। भाव जुड़ा उच्च शिक्षा, है ना। मतलब हर तरह से उसने द्वादश भाव के स्वामी ने उसको अच्छे परिणाम दिए हाँ हैं, दिए। है ना। उसकी स्थिति समझो, कुछ भी समझो, तो कोई बुरे परिणाम ही नहीं मिले उनको। जी। बस घर से दूर गए, या अपनी जन्मभूमि से दूर कह सकते हैं, और जी। कुछ नहीं। इसी प्रकार हम अपने इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे और दीदी के साथ, और बाकी बात जो भाव हमारे बाकी हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल नमस्कार। आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।